चारों तरफ बाढ़ जैसे हालात है, लगातार बारिश हो रही है, तो क्या किया? देखो ये तो अच्छी खुशी की बात है, बारिशें हो रही हैं। अब पानी की आवश्यकता है, पानी की कमी ना हो, ये सदियों से चला, जब से सृष्टि की रचना हुई है ये बारिश ऐसे ही चली है। और अब की बार तो 36 साल का रिकॉर्ड टूटा है और अनेक बार ऐसी बारिशें होती है। अब की बार जो दुखदाई घटना हुई है, कई जगह बादल फटे हैं, एकदम से बारिश हुई है, उसका हमें खेद है, उसका दुख है। बहुत सारे ऐसे घर बह गए हैं, बहुत सारे ऐसे मकानों को क्षति पहुंची है, उसका हमें बहुत कष्ट है। और हमारी सरकार उनके लिए जो भी संभव कार्य हो सकते हैं, हमारी सरकार उसके लिए करेगी। और इस बारिश की समय में बहुत सारे लोगों का हमने सहयोग भी किया है, हमारी सरकार ने भी सहयोग किया है, और इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, हरियाणा में भी इस तरह बाढ़ की जो स्थिति बनी है उसकी सरकार ने बहुत अच्छे से तैयारी की है। आप सबने देखा है 36 वर्षों का रिकॉर्ड अब की बार बारिश में टूटा है। और हरियाणा प्रदेश में जो अब तक के आंकड़े हैं, एक दो गांव की मैं चर्चा जरूर करूंगा, जो अंबाला के हैं 2 गांव, जहां रास्ता में कोई रुकावट आई है या थोड़ा बहुत कोई झील में मकान है वहां पानी भर गया हो। और आज पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई भी शहर ऐसा नहीं है जहां बारिश के 3 घंटे के बाद पानी रुका हो। जब बारिश होती है, एकदम से अचानक बारिश होती है और वो 3-4 घंटे में पानी निकल जाए, वो समझो ठीक है। अगर 3-4 घंटे से ज्यादा पानी खड़ा रहता है तो वहां इसका मतलब पानी की उचित प्रबंध निकासी का नहीं है। और हमारी सरकार ने काम किया है, अब की बार कहीं भी ऐसा जल भराव नहीं होने दिया। बारिश होती है उस समय जरूर फोटो डलती है, पानी भर जाता है, वो हम भी देखते हैं, सेक्टरों में भी भर जाता है। हजारों एकड़ फसल खराब हो चुकी है। देखो फसलें खराब हुई है तो सरकार उसका मुआवजा भी देने का काम करती है, और हो जाती है, फसल खराब होती है, ये प्राकृतिक आपदा है। और प्राकृतिक आपदा से निपटने की अच्छी तैयारी सरकार ने की है, मैं इसलिए सरकार का धन्यवाद करता हूं। पंजाब में जिस तरह सर आपके कहते हैं आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभी तक जो चयन की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, प्रदेश अध्यक्ष तो हरियाणा को भी अटका हुआ है, क्या मतलब? हमारे सदस्यता का अभियान पूरा हुआ, उसके बाद अनेक प्रांतों के हमारे प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। 27 प्रांतों में प्रांत अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है और पंजाब में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। 35 प्रांतीय अध्यक्ष बनने हैं, जो बचे हैं उसमें हरियाणा भी है, उत्तर प्रदेश भी है, और जो बचे हैं उनमें भी अभी कुछ चीजें हैं, सेशन चला है, बहुत सारी चीजें हैं, नई नई बातें आप सबको पता है। बीच में उपराष्ट्रपति का चुनाव भी है, उसको देखते हुए मुझे लगता है इस काम को उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद पूरा करने वाले। हमने तो कभी उनको ये नहीं कहा पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ, ना हमने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की चिंता करी। हमने तो पता है कि वो तो एक परिवार की पार्टी है, हमें पता है कि उस परिवार से बाहर कोई अध्यक्ष बनना ही नहीं, हम क्यों चिंता करेंगे। कांग्रेस पार्टी का कल्चर परिवारवाद का है, क्षेत्रवाद का है, जातिवाद का है। वो 3 वाद है जिस पर कांग्रेस पार्टी चलती है। और भारतीय जनता पार्टी देश में 140 करोड़ लोगों की पार्टी है, सबकी पार्टी है, गरीब की, मजदूर की, किसान की, कमेरे की, व्यापारी की, इसमें सब प्रकार का मिश्रण है। और जो राजनीति के माध्यम से सेवा करना चाहता है, पूरा प्लेटफॉर्म भारतीय जनता पार्टी उसको देती है। और साधारण से साधारण परिवार का व्यक्ति राजनीति के माध्यम से सेवा का काम कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के भी कई प्रोग्राम, कई बैठकें आज हमारी रही है, ओबीसी मोर्चे की रही है। अभी हरियाणा प्रदेश में हमारे 52 विभाग और प्रकोष्ठ है, उन सबके संयोजक, सह संयोजकों के साथ बैठक, और अभी महिला मोर्चा के साथ भी बैठक चलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन का पर्व चला है और इसमें 20,629 जो बूथ हैं, सभी बूथों पर नई टीम भारतीय जनता पार्टी की बनी है। सभी 370 मंडलों में नई टीम बनी है और संगठन की दृष्टि से 27 जिले भारतीय जनता पार्टी का जो गठन हुआ है
और आगे की प्रक्रिया अभी हम पूरी करने वाले हैं। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा सेवा पखवाड़ा चलेगा, पिछले महीने अनेक कार्यक्रम चले जिनकी जानकारी हमने आपको दी थी, और इस सेवा पखवाड़े में भी 11 प्रकार के कार्यक्रम हमारे चलने वाले हैं, और उसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 17 सितंबर को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्म दिवस है, और सेवा का जो पखवाड़ा चलेगा उसके बीच में 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, जो हमारा प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता बूथ पर कार्यक्रम करता है, और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती का भी अवसर है। 2 अक्टूबर तक ये अभियान हमारा चलेगा, और 17 तारीख को विश्वकर्मा दिवस भी है और प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी है। सेवा के कार्यक्रम हमारे चलेंगे, उसमें ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चलेगा, स्वच्छता अभियान, ताकि पूरे देश में स्वच्छता का अभियान चले और कार्यकर्ताओं के माध्यम से चले और समाज के लोगों को साथ लेकर चले। इस प्रकार से एक बड़ा अभियान चलाएंगे। पर्यावरण की दृष्टि से हम प्रत्येक बूथ के ऊपर पेड़ लगे, एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान हमने चलाया है, उसमें अगर कहीं पेड़ों की कमी रही है उसको भी पूरा करने का काम हम इस सेवा पखवाड़े में करेंगे। हमारे युवाओं के कार्यक्रम रहेंगे, खेलकूद प्रतियोगिता रहेगी। हमारे जितने भी सांसद हैं वो सभी खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से खेलों को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम करेंगे, और स्वदेशी अपनाओ का भी अभियान हमारा एक चलेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोकल फॉर वोकल और स्वदेशी मिले इस सेवा पखवाड़े में लगे। इस प्रकार से एक बहुत ही अच्छी योजना के साथ सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी देते हुए हमने इन कार्यक्रमों की योजना रचना बनाई है, और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करेंगे, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो जयंती 25 सितंबर को आएगी, उस दिन भी जो बूथ के कार्यक्रम होंगे, जो हमारे अंत्योदय की सरकार है, जो विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया है, उस पर जो सरकार ने भी काम किया है, उन सब की चर्चा हम बूथ स्तर पर करने वाले हैं। लेकिन किस तरह से जोड़े को देखते हैं? देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक स्थिति से किस प्रकार से निपटना, ये उनको अच्छी तरह आता है, और विपदा को अवसर में बदलना, ये भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आता है। जब भी आपने देखा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध लगाने का काम किया था। जब परमाणु परीक्षण हुआ, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया, देश को सर्वोपरि माना, और वो किसी से झुके नहीं। और आज वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी, अगर इस दुनिया का कोई देश भारत को अपनी दादागिरी दिखाने का प्रयास करेगा, तो उस दादागिरी को भारत सहन नहीं करेगा। ये अनेक अवसरों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया है। आज पूरी दुनिया मानती है कि भारत सब प्रकार से सक्षम देश है। आज दुनिया का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ी मार्केट आज भारत के पास है, और भारत बहुत सारी चीजों का निर्माण करता है, बहुत सारी चीजों को हम बाहर से भी खरीदते हैं, और जो चीजें बाहर से आती हैं, अगर कोई देश जबरदस्ती प्लानिंग के तहत इंडिया पर थोपना चाहेगा तो ये भारत सरकार मंजूर करने वाली नहीं है। और जिस प्रकार से पिछले समय आप सबने देखा है, जो भारत पर टैरिफ लगाने का काम ट्रंप सरकार ने किया था, और वो चाहते थे कि हिंदुस्तान का जो किसान है, हिंदुस्तान के किसान के लिए कुछ चीजें वो बेचना चाहते थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको स्वीकार नहीं किया, और वो भारत के किसानों के पक्ष में खड़े हुए, और भारत के किसानों के लिए वो किसी दूसरे देश में यात्राएं करेंगे तो वो अपने देश के लाभ के लिए करेंगे। और ये जो चाइना की यात्रा 2 दिवसीय रही है,
इसमें भी देश के लिए बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। लेकिन जिस तरह से आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है। हाँ जी, आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है, लेकिन उसी देश के साथ जिन्होंने आतंकवादियों का समर्थन किया, उसी देश के साथ देना या उससे बातचीत करना या उसके साथ व्यापार करना कितना सही मानते हैं? वो जब व्यापार करेंगे, जब आपको पता चलेगा कितना सही है, और जो भी होगा वो देश के हित में होगा।